जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालेत सकल भूतलमल कलंका मुनिर्वासी तीर्था सरस्वती हरितोन्धृता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपुराचार्यगुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वनि मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मस्थु मंगलम नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वाय भावाय सर्वावान्तरचते। अनुभव जी बैठो इधर आ जाओ। अरे हमको कम क्या मिलेगा। $592 देखो सही है क्या। गाथा 592 है ना। पद्मनंदी आचार्य जंगलवासी कैसी पुकार करते हैं जंगल से। अनादि की नींद भग जाए जीव की, मोह की नींद जागृत हो जाए जीव, अद्भुत शांत रस का पान करने लग जाए, निर्विकल्प रस का वेदन हो जाए जीव को। होगा ही जो दिगंबर मुनिराज को मानेगा, कोरा नहीं रहता वो। खाली श्रद्धा होने मात्र से ही जीव की पर्याय में शांति आनंद उछलने लग जाएगा। गाथा पढ़ते हैं देखो। एकदम शाश्वत सिद्धांत बताते हैं। ये जीव अपने पुण्य पाप भाव जिससे कर लिए, उसके निमित्त में कर्म बन गए, उसके उदय में बाहर का संयोग वियोग होता है। 3 लोक 3 काल की यही पोजीशन है। तो मुनिराज ऐसा देखते हैं कि किसी को पाप कर्म का बहुत उदय आ गया, नरक में चला गया, पशुगति में चला गया, अपने परिणामों के कारण गए ना। पाप भाव से नरक पशुगति है, पुण्य भाव से स्वर्ग आदि है। तो मन का जो कंपायमान होता है, इस बात का निर्णय नहीं होने से जीव के बोध होता है। चले गए, देह छूट गया, एक्सीडेंट हो गया, ऐसे ऐसे ही सोचता ही रहता है जीव चला, और उसमें डूब जाता है। योगी मतलब जिसकी परिणति अपने दृढ़ स्वभाव से जुड़ गई, पर्याय दृढ़ स्वभाव का भान आ गया, जुड़ गई, निर्विकल्प रस का अनुभव करते हुए तत्काल अनुभव प्रकट होता है। आत्मा से जुड़ते से अपनी पर्याय का, वर्तमान पर्याय का अपने दृढ़ स्वभाव से जुड़ान होते से ही आनंद शांति सुख का अद्भुत चमत्कार पैदा होता है। क्या कह रहे हैं मनोज जी, कितनी देर है? हाँ, बहुत अच्छी बात है।
जुड़ है, बहुत बढ़िया बात है। ये सिद्धांत अगर समझ में आ जाए जीव को, भाव भाषण में आना चाहिए, सुने तो सही कि इस जगत में जितने भी जीव हैं अपनी पर्याय के पाप पुण्य भाव करते हैं, उसके निमित्त में कर्म बंद हो जाते हैं, फिर उसका उदय आता है अकेले को। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसमें जो योगी हैं जिनका एक क्षण भी अपनी पर्याय का अपने द्रव्य में मन लग गया, वहां से रोजी योगी शुरू हो गया, अंतर में सुख के समुद्र आत्मा की आनंद रस की अद्भुत रस का पान उसको चालू हो जाता है जीव को। अपनी परिणति अपने द्रव्य स्वभाव को स्वीकार करते से ही अद्भुत आनंद शांति सुख का जीव को पान चालू हो जाता है। और वो जब चालू करता है तो उसका ज्ञान जान जाता है कि संसार में पाप पुण्य के फल जीव भोगते आए हैं, भोगते रहेंगे। जो जीव समझ जाएगा उसके अंतर में शांत रस की चटापट आनंद रस का भोग, निर्भयता, निशंकता चालू होगी और एकदम घबराएगा नहीं जीव। कोरोना हो गया, इतने लोग मर गए, इतना ये हो गया, इतना ये हो गया, ऐसे क्या आश्चर्य की बात है। जिसकी पाप पुण्य का उदय आए बिगड़ रहता नहीं है। सब जीव की स्वतंत्रता है, वितराग भाव से बंध नहीं होता है। ज्ञानी के दो धारा चलती है, अज्ञानी की एक ही धारा है बस, पाप पुण्य। तो जिसको दो धारा चल गई वो सारे जगत का स्वरूप समझ गया कि ये जगत में जीव अपने पाप भाव का फल भोगने के लिए नरक सुगति चला जाता है। पुण्य भाव का फल हो तो स्वर्ग आदि में चला जाता है, लेकिन सुख नहीं होता पुण्य के फल में। सुख अतीन्द्रिय तो अतीन्द्रिय आत्मा, शांत रस का पिटारा, आनंद का भंडार, अनंत गुणों का दरिया विराजमान है जीव। ऐसी देवधनी की बात, जनवाणी माता की बात जिसको समझ में आ गई भाव भाषण में और परिणति का जोड़ान अपने द्रव्य स्वभाव से हुआ, वो अपने को सिद्ध समान अनुभव करता है। अब हम आत्म को पहचाना, जैसा सिद्ध क्षेत्र में राजत तैसा घट में जाना। ऐसा सम्यक दर्शन होते से ही ऐसी प्रतीति होती है जीव को हर क्षण, और ज्ञान भी पर से भिन्न अपने को जानने लग जाता है। पूर्ण परिपूर्ण कमी नहीं है जीव में कुछ। तो पर्याय में जो आनंद होता है तो वो वस्तु स्वरूप समझ जाता है। तीन लोग तीन काल में अनादि से क्या हुआ, ये मिथ्यात्व से और कषाय से, ये जीव की परिणति में विकल्प होने से कर्मों का बंद होता है। विचार करने से नहीं होता है, विकल्प से होता है। विचार अलग बात है और विकल्प अलग बात है। विकल्प तो पाप और पुण्य के, ये तो परिणति के दोष हैं। ज्ञान तो जीव का स्वभाव है। दोनों साथ रहते हैं लेकिन एक में खोते नहीं। जीव ने अनादि से एक में अनुभव किया है, इसलिए वो घबराता है। जगत की दशा देख करके अंदर में अपने परिणामों में ऊंचा नीचा बहुत होता है। भूला हुआ भगवान है। इसलिए देखो आचार्य की बात, अपने द्वारा पैदा किए हुए नाना प्रकार के कर्मों से किसी ने कोई ईश्वर करता धरता है नहीं, कोई दूसरा जबरदस्ती जीव को पाप पुण्य कराता नहीं। स्वयं नाना प्रकार के कर्मों से यह लोक अनेक भावरू है। परिणति में अनेक तरह के भाव चलते हैं। कषाय चक्र, अनंत अनुबंधी कषाय, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान, संजलन, ये सब चलते हैं पर्याय में। ज्ञानी के भी चलते हैं, अज्ञानी के भी चलते हैं। ज्ञानी मतलब आत्मा का भान हो गया उसको कि ये मैं हूं, देह है, संयोग है, ये मैं नहीं हूं। और अपने को असाता का उदय भी आता है ज्ञानी को। असाता का उदय नहीं आएगा, शरीर में रोग आदि होंगे, देह छूटेगा, बाहर का मान अपमान के सब प्रसंग बनेंगे, ऐसा नियम है कि बनेंगे ही। तो ज्ञानी समझ जाता है कि अपनी परिणति में जो भाव हो गए हैं उसका उदय आया है,
सजा मिली है तो अपन ने अपराध किया है तो सजा मिली है। कितनी ऊंची आवाज में कहें तो सुनेगा जीव। अगर समझ जाता है ये तो फिर अपने उदय के लिए दूसरे को दोष नहीं देगा। मेरे कर्म का उदय है, खिर रहा है, निर्जरा हो रही है, अभिप्राय में तो उससे भिन्न पड़ ही जाता है सम्यक दर्शन होते से। क्या बढ़िया आचार्य बात करते हैं, देखो गजब करते हैं। पद्मनंदी आचार्य पांच बाणु का था, अपने द्वारा पैदा किए हुए नाना प्रकार के कर्मों से। अभी इस लाइन में कितनी ताकत है देखो। कोई ने जबरदस्ती कराया नहीं था अपने को, आप पुण्य के विकल्प जाल, वस्तु स्वरूप जानता नहीं था इसलिए कल्पित करता रहा जीव अनादिकाल से। वस्तु स्वरूप का भान होने पर जान जाता है कि सारे जगत की ऐसी स्थिति है कि कोई भी जीव हो, आज बहुत करोड़पति अरबपति है तो क्यों है, और उसके भाव का उदय है। चार गति में पशु गति में क्यों है, कि उसके कर्म का उदय है। अगर ये बात समझ जाता है जीव और पूर्व में अज्ञान दशा में बहुत पाप भाव कर लिए हैं तो उसके फल में नरक में भी जाता है, ज्ञानी भी जाता है नरक में, तो वहां उदय आता है। नरक में भी हो जाता है सम्यक दर्शन। इस समझ से अगर जीव अपने को समझा लेके अपनी परिणति में कुटुंब परिवार के पीछे या देव शास्त्र के पीछे जो विकल्प हो जाते हैं वो कोई कराता नहीं है, उसके फल में बाहर का संयोग वियोग होता है। ज्ञानी के भी होता है, मुनिराज के भी होता है। इसकी सारा दर्शनाचार्य प्रथम सूत्र स्कंद है, उसमें स्पष्ट रूप से बहुत विस्तार से कहते हैं क्रोध मान माया लोभ। क्रोध और मान तो द्वेष है, माया और लोभ राग है। इसके वश हो जाना वो अज्ञानी जीव है, उसको पर्दे अपने ही दिखता है। मेरे ही घर है, मेरे ही पुत्र है, मेरे ही शरीर है, मेरे ही धन है, इस नींद में ही रहता है, अनादि से इस नींद में है। जागृत हुआ उस जीव की बात करते हैं कि वो वस्तु स्वरूप समझ गया कि तीन लोग के सब जीव की बात है और अपना भी बात है कि अपने परिणति में जैसे पाप पुण्य के भाव होगा ऐसा उदय अपने पास है संयोग में। ऐसा जानने वाला जीव ज्ञानी हो जाता है, अपनी परिणति में संयोग के लिए दूसरे जीव को दोष नहीं देता है। मनोज जी, और अज्ञानी काय में डूबा, नदी में, बस उसको उपादेय बुद्धि से, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरे पाप करने से धन आता है, पाप करने से सब मेरे घर में चलती है, मेरी सब सुनते हैं, कि कोई नहीं सुनता है आपकी। और अब ये बैठ गई जगत मन में बात, तो पुरुषार्थ पूर्वक करता है तो खुद का ही है ना। तो सारे जगत के जीव की बात है, ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, बात सबके लिए है जैन शासन में। ज्ञानी इस बात को मान लेता है और अपनी परिणति में शांति का वेदन करता है, उदय को शांति से भोगता है। आ गया उदय तो आ गया, जानता है। उस समय में एक धारा निर्विकल्प रस की भी चलती है और एक धारा आकुलता की भी चलती है। ऐसा पूर्ण निराकुल हो तो ज्ञान अनंत भगवान होते हैं। ज्यादा निराकुलता हो वो दिगंबर मुनिराज होते हैं। लेकिन प्रतीति आ गई वस्तु स्वरूप की, तो वहां से शुरुआत तो हो जाती है जीव के निर्विकल्प रस, अतीन्द्रिय आनंद का भोग चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाता है जीव के, पर वो थोड़ा सा है और पुण्य पाप भी चलते हैं। सिद्धांत ला जो है जिन्हें भगवान का वस्तु स्वरूप का, वो तो सब जीवों पे लागू पड़ेगा ना। पर ज्ञानी अज्ञानी का फर्क क्या हुआ है? ज्ञानी समझ गया है ये बात, इसलिए अनंत अनुबंधी का ऊंचा नीचा नहीं होता अंदर में। अज्ञानी हो जाता है बेचारा, उसको भरोसा नहीं आया है, भरोसा नहीं आया वस्तु स्वरूप का। अपने द्वारा पैदा किए हुए नाना प्रकार के कर्मों से, उस कितने तरह के हैं, 148 प्रकृति पाप भाव पुण्य भाव में बढ़ गई और उसका स्वतंत्रता से जीव करता आया है।
या होता आया उसकी पर्याय में। कर्ता बुद्धि तो पहले गुण स्थान में ही है, चौथे में तो कर्ता बुद्धि है नहीं। अब चौथे गुण स्थान में बिल्कुल भी कर्ता बुद्धि का अंश नहीं है, पर्याय में है, इतना जानता है। उदय को भी जानता, उदय भाव को भी जानता है, लेकिन कर्ता नहीं बनता उसका। ज्ञान अपेक्षा से बात है, श्रद्धा अपेक्षा से बात है। चारित्र में तो राग जितना है उतना करते ही है, कोई दूसरा तो कराता नहीं है। विनोद जी, बात आवाज आ गई बराबर? क्या बात चल रही है? बहुत बढ़िया, कितना पकड़ता देखो ज्ञान। इतना ही कहना है, सारी जिनवाणी को इतना ही कहना है। ऐसा समझ जाने से फिर बहुत ऊंचा नीचा नहीं होता है। एकदम भारी लॉस हो जाए, प्रॉफिट हो जाए तो एकदम ऊंचा नीचा नहीं हो जाएगा। समझेगा कि भाई अपने पाप का उदय है, इस प्रकार का हुआ है, दूसरे को दोष नहीं देना है। और यह वस्तु स्वरूप कभी बदलने वाला अनादि अनंत नियम है। ये हर जीव अपनी पर्याय में किए हुए पाप पुण्य का फल या मिथ्यात्व का फल भोगता है। उसको समझ में आ गया है, इसलिए वो ज्ञानी हो गया है। ज्ञानी हो गया है तो उसके पहले के बंधे हुए और नए भी बन रहे हैं, उसका उदय तो आए भी करेगा नहीं। तो बाहर ही आता है ना संयोग में। तो संयोग और संयोगी भाव से भिन्न है जीव। ये महामंत्र कभी कान पे पड़ा नहीं, और पड़ा तो उसके ध्यान दिया नहीं, अपनी जिद में आकर के रहता ही रहा। पाप पुण्य के वश, ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय, उसके वश शरीर की चल रही है। इसलिए निर्विकल्प रस की अनुभूति नहीं होने से विकल्प को ही माँ बाप समझ गया, हमारी बाप विकल्प, मेरे विकल्प से घर चल रहा है, मेरे विकल्प से चल रहा है, मेरे विकल्प से चल रहा है। ऐसा होने से मिथ्यात्व दशा में अनंत अनुबंधी के बंध होते हैं। विभाव है ना ऐसा, अनंत परदव्य को अपना मानता है अज्ञान दशा में, है ही नहीं उसका कोई भी, पर मानता है। मान करके विकल्प जाल करता है। ज्ञानी के भी विकल्प तो होते हैं अस्थिरता के, लेकिन वो मानता नहीं है कि मेरे ही है ये। बहुत वजन है इस बात पे। देखो, अपने द्वारा पैदा किए गए सारा संसार की स्थिति ये है। उसके बहुत पाप का उदय आ गया तो उसको दूसरा कोई जवाबदार नहीं है। उसके परिणति में गंदे परिणाम हुए हैं, गंदी नालियों में जन्म मरण होता है, तो कोई दूसरा थोड़ी उसका जवाबदार है। कोमल सर, दूसरे को दोष देने की आदत अनादिकाल की है जीव की। थोड़ा समझने लिया, आप तो महंत रहना चाहता है, दोष दूसरे को देता है। ऐसा समझ जाने से ये जीव अपने द्वारा पैदा किए गए नाना प्रकार के कर्मों से, भाव कर्म, यह लोक अनेक भाव रूप से है। इसलिए इस जड़ स्वरूप संसार को देखते हुए भी सारा जगत में उसके पाप पुण्य के उदय आते हैं, अपने पर्याय के भी आते हैं। ऐसा देखता हुआ, जानता हुआ, ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ। जानता हुआ भी योगी का मन कदापि क्षोभ को प्राप्त नहीं होता है। चौथा गुण स्थान है तो अनंतानुबंधी क्षोभ नहीं होगा उसको। उदय तो आएंगे, वो तो जानता है कि अपने जैसी पोजीशन है, तो उसके अर्थ ये है कि मेरा भाव का उदय आया है, निर्जरा हो रहा है, और निर्जरा की जगह फिर नया बंद कर लो, मेरे हो रहा है। ये चल रही है अनादिकाल से। इसलिए इस जड़ स्वरूप संसार को देखते हुए, जड़ स्वरूप क्यों कहा कि देह पुद्गल है, भाव कर्म और देह कर्म और नो कर्म, 3 कर्म है। ये तीनों में सोया हुआ नींद में कि मेरे ही है ये। तो ये जड़ कर्म में यह लोक आखा अनेक भाव रूप है। इसलिए इस जड़ स्वरूप संसार को देखते हुए भी अपना भी उदय और जगत के पदार्थों का भी एकदम कहाँ का कहाँ करोड़ोपति गरीब हो जाता है, गरीब अमीर हो जाता है, एक बीमारी घेर जाती है,
नहीं घेरती है, कोई स्वस्थ रहता है, कोई अस्वस्थ, कौन जवाबदार है? जीव के उदयों में कौन जवाबदार है? उसके भाव किए, स्वयं किए जो भाव शुभाशुभ कर्म निश्चय फल देते हैं, नियम से है ऐसा। अनुभव जी कठिन है क्या? बोलने तो बहुत सरल है। तो ज्ञानी के भी क्षोभ तो होता है, पर अनंत अनुबंधी का नहीं होगा ज्ञानी के। 5वें गुण स्थान में भी होता है, लेकिन वो 2 कषाय के अभाव रूप शांति भी पीता है। 2 कषाय जितनी रह गई उतना दुख भी होता है। सर्वथा सुखी तो अरंसित भगवान है। फिर दिगंबर मुनिराज है तो उनके संजलन कषाय रह गई, उतना दुख है। 16 गण भावना भाते हैं तो पुण्य भाव है। जानते हैं पुण्य भाव बंधे, ऐसी इच्छा तो नहीं है, पर सहज ही बन जाते हैं। साधर्मी का प्रेम, जनराज का प्रेम, जनमणि का प्रेम है ना। 16 गण भावना पूजा करते हैं अष्टदेव से। तो पुण्य भाव की पूजा क्यों करते हैं? भाई पुण्य भाव तो है, लेकिन उस काल में समझने का, समझने का मौका है जीव को। 16 गण भावना में उसको मौका है। अज्ञानी है तो भी, और ज्ञानी के तो चलती जाए भावना, लेकिन उसका फल नहीं चाहता है। भावना तो बहुत होती है 16 गण। साधर्मी का वात्सल्य हो, तीर्थ की वंदना हो, वही तरह के भाव हैं, 16 तरह के समझ लो। इससे जीव को समता पैदा होगी। समता पैदा होगी तो उसका ज्ञान अब सही ढंग से काम करने लग जाएगा। सही तो वो सारा जगत देखेगा और किसी को क्या हो गया, किसी को क्या हो गया, इतने मर गए एक साथ, हवाई जहाज फेल हो गया, इतना एकदम सब मर गए। उदय आ गया कि सबके साथ क्यों आ गया? पर सामूहिक भाव भी होते हैं। जैसे जिन पूजा रचा रहे हैं सामूहिक समूह में, तो सबको एक शरीर के उस समय भाव होते हैं अपने अपने उदय अनुसार। लेकिन निमित्त हुआ ना, निमित्त तो सबके लिए वही है, भाव सब स्वतंत्रता से होते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? सुहा रही है कि नहीं सुहा रही है? बहुत जवाबदारी आती है जीव की। फिर यह बात समझ जाने से ज्ञानी नाम पाता है। और ज्ञानी होने पर वो अपने उदय के लिए या दूसरे के उदय के लिए दूसरा किसी को भी जवाबदार नहीं मानता है। अपना भाव का कर्म का उदय। अरे बोलना बहुत सरल है, अंदर समझना और संभालना अपने को बहुत पुरुषार्थ है। इसलिए रोज जनवाणी सुनना चाहिए, अपने लिए समझना चाहिए। अगर एक जन्म मेहनत कर ली है तो अनंत काल तक भोगेगा सुख शांति। कभी बैठ जाए, जीव की बुद्धि में बैठ जाए, और तो कोई कहने वाला नहीं है। आचार्य कहते हैं, पद्मानंदी आचार्य, देखो अपने द्वारा पैदा किए हुए नाना प्रकार के कर्मों से यह लोक में रहने वाले जीव अनेक भाव रूप हैं। इसलिए इस जड़ स्वरूप संसार को देखते हुए भी, जानते हुए देखते हुए, ऐसा संसार ऐसा हो गया, उसको ऐसा उदय हो गया, अपने को भी। तो योगी का मन कदापि क्षोभ को प्राप्त नहीं होता है। दिगंबर मुनिराज के संजलन कषाय का जो लोग हो जाता है, क्रोध मान आदि, तो वो उसमें डूबते नहीं है। मुनिराज की प्रचुर परिणति में पूर्ण अद्भुत स्थिरता आत्मा में चलती है। कितने असातक के उदय आए तो भी वो शांत रस का पान छोड़ते नहीं, अभूतपूर्व आनंद भोगते हैं। दिगंबर मुनिराज तो जंगलवासी होते हैं। गृहस्थ भी पंचम अनुष्ठान तक गृहस्थ में रहता है, लेकिन रत्नत्रय का लाभ तो गृहस्थ में भी चालू हो जाता है जीव का। ये बात समझ जाने पर दूसरे द्रव्य को दोष देने की भ्रांति खत्म हो जाएगी, और नहीं तो ये दूसरे को दोष देगा ही। सरकार खराब है, मेरे सब शत्रु हो गए, मेरा ये कर दिया, मेरा ये कर दिया, ऐसे विकल्प जाल चले जाते हैं अनादिकाल से। जिस योगी को अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया है, बस ये बहुत बड़ा काम हो गया है। देह में राग आदि भाव होते हुए भी अपना आत्मा आनंद का कंद अलग का अलग है।
न आत्मा अनादि अनंत सिद्ध भगवान जैसा ही विराजता है। अद्भुत शांति, सुख, ज्ञान, दर्शन, वीर आदि का गुणों का भंडार है। यह आत्मा से ऊंचा कोई जगत में होता ही नहीं है। ऐसा ही अपना आत्मा है, ऐसा भान हो जाता है। योगी माने जिस जीव के भी हुआ है उस जीव की बात करते हैं, उसको अपने आत्मा का ज्ञान हो गया है। और ज्ञान हो जाने से जिसको इच्छा मोक्ष स्थान में निवास करती है, मुक्त स्वरूप हूं मैं। ये तो द्रव्य की बात हुई, लेकिन बात ऐसी थोड़ी, वास्तव में मुक्त स्वरूप है जीव। परिणति में राग होते हुए भी मुक्त स्वरूप है। सभी जीव है, अज्ञानी भी है, पर अज्ञानी मानता नहीं है बेचारा। ये पदार्थ में अपना मान के, देह को अपना मान के, राग को अपना मान के भटकता है, नहीं समझता है। जब तक समझ जाने के बाद ज्ञानी योगी को आत्मा का भान हो गया है। योगी मतलब चौथे गुण स्थान से लगा के दिगंबर मुनिराज तक की बात कर रहे हैं। अगर ये याद रह जाए कि चौथा गुण स्थान बने अनंत अनुबंधी, किसी भी परमाणु मात्र को भी अपना नहीं मानेगा और राग रहेगा खूब, रहो, लेकिन वो मानेगा नहीं, जानेगा नहीं। इसलिए अनंत अनुबंधी नहीं होगी, और नहीं तो होए बिगड़ रहेगी नहीं। कर्म बंधेंगे, फिर उदय आएंगे, अपने को भी आएंगे, और सारे जगत की भी यही पोजीशन है। माफी नहीं होती है। जो परिणाम कर लिए हैं उससे कर्म बंधेंगे ही कि मेरे को माफ कर दो, ऐसा नहीं होता है। वस्तु स्वरूप सबके लिए एक तरीका है। उसका उदय आएगा तो आपको अगर सम्यक दर्शन है तो अनंत अनुबंधी का क्लेश नहीं होगा। इतना होएगा, अपने को आत्मा ही नहीं माने उसका क्या होएगा। मैं तो देह ही हूं, तो देह तो छूटेगा, बीमार होएगा, तो ये आकुल व्याकुल होता ही जाता है। खाली देह से ही तो भिन्न करा रहे हैं, जो कि वास्तव में छूटने वाला है। राग से भी भिन्न कराते हैं, क्योंकि एक समय का है, हुआ और गया, दूसरे समय है कहाँ वो, सब नया नया है। आवाज आ रही कि नहीं आ रही राजकुमार? क्या सिद्धांत है? एक सिद्धांत पकड़ लो, सब जीव के हर समय पर्याय में भाव कर्म चलते हैं, उसके निमित्त में द्रव्य कर्म बंधेंगे ही। कौन से भाव कर्म से क्या बनते हैं, यह दर्शनाचार्य का प्रथम सूत्र स्कंध है, षटखंडागम शास्त्र है। वीर सेनाचार्य ने उसकी टीका लिखी है, बहुत गजब की टीका लिखी है। जैसे अमृत चंद्राचार्य हैं, ऐसे वो आचार्य कर्णान योग के विषय में गजब कर दिया है। पढ़ना चाहिए। धवल दे धवल शास्त्र, अब तो हिंदी में आ गए, ये तो प्राकृत में ही थे। दर्शन करने ही जाते, टोडरमल जी को तो पढ़ने को ही नहीं मिला है। कहाँ पे? कहाँ पहुंच गए डॉक्टर साहब? बात कहाँ चल रही है? तो उसको कहाँ याद कर लिया अभी बीच में? अच्छा, करना ही उससे। सारे संसार का यही स्वरूप है, और देख करके जीव को समता पैदा हो जाएगी, समता का भाव पैदा हो जाएगा। निर्विकल्प रस, विकल्प होते हुए भी निर्विकल्प रस की धारा शुरू हो जाएगी। अपने को दूसरा सुने नहीं सुने, क्या माने क्या करे, उसकी जाने वो। अपने को संभाल लो, बस इतनी बात है। तो योगी का मन जो है एकदम चंचलायमान नहीं होता, अज्ञानी जैसा। क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, जैसे भाव करे ऐसा उदय आया। ये तो बहुत खतरनाक बात है। बहुत पशु गति में चला जाए तो अरे नरक में ही चला जाता है। ज्ञानी है और बाद में सम्यक दर्शन हुआ
तो ज्ञानी तो हाथ का हाथ होगा, पर बाद में परिणति में समता भाव या शांत पुण्य भाव बहुत हो गए तो स्वर्ग आदि जाएगा, और नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा। पूर्व कर्म बंधे हैं, अभी हाल उदय नहीं खेरे तो वहां भी अंदर में भेद ज्ञान हो जाने से अंतर सुखरस घटाघटी करेगा जीव। ये ना बातें नहीं है, ये ध्यान से एक बार समझ जान के परिणाम संभालना है। जीव को अपने परिणाम सुधारना है। देश सुधारना उसके हाथ में नहीं है, परिवार को सुधारना हाथ में नहीं है, अपने को सुधारना उसके हाथ में है। फायदा क्या है कि संसार को देखेगा और अपने परिणति को भी देखेगा, तो वो क्षोभ को कदापि प्राप्त नहीं होएगा। जो क्षोभ हो जाता है उसको भिन्न देखेगा। ज्ञानी के तो क्षोभ नहीं हो तो अनंत हो जाए, अनंत भगवान के बिल्कुल क्षोभ नहीं, पर ज्ञानी के क्षोभ तो होता है लेकिन उसके साथ एकत्व भाव नहीं करता है। ज्ञानी पंचम स्थान में 2 कषाय का भाव हो गया तो इतनी शांति का अमृत पान तो हर क्षण करेंगे, और 2 कषाय वाला क्षोभ उनको भी पैदा हो जाता है। कोमल सर, ये वस्तु स्वरूप समझ लेना चाहिए एक बार, तो ये जीव निर्भयता धारण करेगा और एकदम घबराएगा नहीं, एकदम घबराएगा नहीं, अंदर संभाल लेगा अपने को थोड़ा सा। बाप मर गया, घर में हो गया, आप आकुलता हो गई, नुकसान हो गया, देह में 1000 तरह के रोग हो गए, किसको? अनिल जी, किसको? ये बोलना बहुत सरल है, वास्तविकता तो ये है। वास्तविकता सुनी नहीं कभी अनादिकाल से, भरोसा नहीं आया जीव को, इसलिए देह के उदय में बीमारी आदि में घबरा जाता है जीव। बोलना सरल बात है, लेकिन जिसको होता है ना उसको वही जानता है फिर अंदर कैसे संभालना। तो जड़ स्वरूप संसार को देखते हुए भी योगी का मन कदापि क्षोभ को प्राप्त नहीं होता है। क्षोभ न हो और शांति हो और आनंद हो अंदर परिणति में, यही धर्म है, यही प्रयोजन है। जीव की परिणति में आनंद रस का वेदन हो, आकुलताएं उसकी मिटे, फालतू के विकल्प जाल से बचे, यही तो फल है सब जन्मानी सुनने का, समझने का। जिस योगी को अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया है और जिसकी इच्छा मोक्ष के स्थान में निवास का यह नियम हो गया, कोई भी जीव होगा सम्यक दृष्टि हुआ कि मोक्ष से कम की अब स्वीकार रहेगा नहीं। लक्ष्य बन गया, पर्याय अपेक्षा से मोक्ष और द्रव्य अपेक्षा से मुक्त ही है, बांधा ही नहीं है जीव। यह द्रव्य अपेक्षा से बात है, यह खूब चलेगी। और पर्याय अपेक्षा से अनंत दशा, और वो भी बाद में सिद्ध दशा। अनंत भगवान भी भाव मोक्ष तो हो गया है, द्रव्य मोक्ष सिद्ध भगवान है, अनंत सिद्ध भगवान विराजते हैं और सिद्ध क्षेत्र गाय के लिए जाते हैं। आपके शरीर के हम भी जीव हैं, आप तो सीधे सिद्धालय पहुंच गए और अनंत सुखामृत सागर आत्मा में लीन हो रहे। हमारी ऐसी पोजीशन कैसे होए? तो जाना सफल हुआ, विचार चालू करे सिद्ध क्षेत्र पे जाके। 7 राजू ऊपर विराजमान है। 8 महावीर भगवान का जीव पांव पर के ऊपर, 7 राजू अनंत काल तक वहीं रहेंगे। संयोग में न तो 8 कर्म है, न द्रव्य कर्म है, न भाव कर्म है, न नो कर्म, कुछ भी नहीं है। आत्मा को शरीर भी संयोग में नहीं है, तो शरीर के बिना भी आत्मा रह सकती है कि नहीं? तो अभी भी है, अभी भी देह रहित ही विराजता है जीव। राग होता पर्याय में, लेकिन अभी भी राग रहित विराजमान है। ऐसा भान हो गया जीव को, जिस क्षण भी उसी क्षण योगी होता है। योगी होता है माने सम्यक दृष्टि होता है, भान होते से ही, और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मनी दशा होकर मोक्ष चला जाता है। मोक्ष ही जिसका प्रयोजन है। जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया कि आत्मा है, उसको मोक्ष भाव करने की भावना हो जाती है। मोक्ष दृष्टि अपेक्षा से तो मुक्ति है, पर्याय में सारे विकल्प जाल खत्म हो जाना और आनंद ही आनंद का भोग होना,
ज्ञान शरीर तो अभी भी है जीव, सब है जीवा, सिद्ध समाना, सिद्ध समान है। अपने को देखेगा तो दूसरे को भी ऐसा देखेगा। रोज की रोज बात सुनते हैं साहब, ये फायदा क्या हुआ कि विचार चालू होते हैं जीव के वस्तु स्वरूप सत्य समझने का, तो ये जीव समझ जाएगा। इंटरेस्ट ही नहीं हो जिनवाणी सुनने का, पढ़ने का, अंदर समझने का, तो क्या इलाज उसका? दूसरे का बोझा ढोता रहेगा, मर जाएगा, कहाँ जाएगा पता नहीं लगेगा। इस जड़ स्वरूप संसार को देखते हुए भी क्षोभ नहीं होता है। क्षोभ नहीं हो जीव को, यही तो रस, ये बात है। क्षोभ हो गया तो आकुलित हो गया जीव। जिस योगी को अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया है और जिसकी इच्छा मोक्ष स्थान में निवास करती है, ये नियम हो गया, ये नियम हो गया। ज्ञानी है, उसको सिद्ध दशा, सिद्ध क्षेत्र जाने की भावना, सिद्ध भगवान को याद करना, बारंबार स्मरण में लेना, ये होगा ही होगा। फिर थोड़ी सी फ्री हुए तो कहाँ जाएं? तो सीधा चलो सम्य शिखर चलो। पहले तो बैलगाड़ी में जाते थे, 8-8, 10-10 दिन लग जाए बेचारे। अब तो सीधे रोज गाड़ी जाती है। कौन दाव चुकेगा? मोक्ष अनुभवान हो गया जीव को, सिद्ध क्षेत्र जाएगा, भक्ति करेगा, सिद्ध भगवान से मिलेगा, अपने आप को उनके समान समझेगा, अपनी परिणति के परिणाम सुधारेगा। ये सब काम शुरू हो जाएंगे जीव को। और फिर क्षोभ को प्राप्त नहीं होगा, विशेष क्षोभ, विशेष आकुल व्याकुल, आकुल व्याकुल। अगर देह को ही अपना मानेगा तो उसकी आकुलता का पार नहीं। अब बहुत आकुलता होती है, रोग हो जाते हैं, छूटता है, कितने झगड़े हैं देह के पीछे। रागी अपने को मान लिया, राग की रुचि हो गई। क्रिकेट का मैच होता है, अब देश का प्रेम है तो हमारे देश का है तो ये जीतना चाहिए, तो उसके लिए कितना जोर लगाता है। बैठा तो यहाँ है, चलेगी नहीं अपनी, लेकिन कितना तन्मय हो जाता है। अनुभव जी, क्रिकेट का मैच देखते हो कि नहीं है? क्या बोलते हैं? IPL, DPL क्या बोलते हैं उसको? IPL के DPL। भाई चलो इंडिया का हो रहा हो ना तो आप देखो तो भी एक बात है, पर किसी का चल रहा हो ना, किसी का चल रहा हो ना, उसको देखो और देख के ज्यादा राग द्वेष करे जाओ, ये जीत जाएगी, वो जीत जाए। अभी तुमको क्या लेना देना? इंडिया का होए तो देखो तो सही, तो दिखे कि अपना राष्ट्र के प्रेम है उसको, तो उसके अनुसार उसकी भावना में होती है, अच्छी बात है। तो यहाँ 3 लोग का मैच दिखाते हैं, 3 लोग के जीवों का मैच दिखाते हैं। उसकी परिणति में जो भाव चलते हैं उससे कर्म बनते हैं, उसका उदय आता है। ऐसा समझ जाने पर ये जीव दूसरे जीव के लिए ज्यादा क्षोभ का भाव नहीं करेगा। उसको बचने लग गया, क्षोभ भाव से बचने लग गया, उतनी पोजीशन में वो मोक्ष की भावना है उसको। अब बहुत बड़ी बात करते हैं। जिनवाणी सुनना सार्थक ही जब है कि जब जीव सोचे कि मेरे को मोक्ष से कम नहीं चाहिए, मेरा स्वभाव है और मैं तो मुक्त स्वरूप ही हूं। भजन तो इस पे जाना चाहिए ना, मुक्त होना है कि मुक्त स्वरूप है। क्या कहना है? मुक्त स्वरूप है कि मोक्ष होना है? और फिर होना पर्याय अपनी है कि दूसरे की है? तो सही ना, एक समय का है तो दोष तो दोष है तो सही, तो बंद भी गए, बंधेगा भी सही। तो भाई अपने परिणति में दोष हुआ तो बंधे हैं, तो उसका उदय आएगा। मुक्त स्वरूप हूं, ये सम्यक दर्शन की बात है। मोक्ष होना है, अब ये चारित्र्य का पुरुषार्थ है सारा। और 2 बात समझो तो जीव अज्ञानी रहता नहीं है, ज्ञानी हो गया हो तो उसकी दुनिया अपने में हो गई अलग की अलग। वो समझ गया कि अपन क्यों गंदे प्रणाम करें, क्यों किसी परदेव को अपना मान करके डूब जाएं उसमें। अपना क्या है उसमें, अपनी क्या चलने वाली है? सुनते ही कौन है? सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं? जीव को भ्रम यह कि मेरी सुनते,
मेरी मेरी सब सुनते हैं, ऐसा इसको भ्रम हो गया है जी। कोई नहीं सुनता है, उसका स्वार्थ है, उतनी देर तक सुनता है बस। उसका स्वार्थ जहां बिगड़ा नहीं कि एकदम विरोध हो जाएगा उसका, सुनता कौन है? जिस योगी को अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया है और जिसकी इच्छा मोक्ष स्थान में निवास करती है, उस योगी के मन में इस लोक को देखने से अंश मात्र भी क्षोभ नहीं होता। अंश मात्र क्यों कहा? कि भाई द्रव्य में श्रद्धा की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में, चारित्र की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय तो सम्यक ज्ञान हो जाती है, श्रद्धा सम्यक दर्शन हो जाता है। चारित्र की पर्याय में जो क्षोभ होता है उस क्षोभ को बिल्कुल भिन्न जानते हैं, और भूमिका के अनुसार होता तो है, लेकिन एक अंश में निराकुलता भी चलती है और क्षोभ की दशा। नहीं तो आत्मा जानता नहीं है, सुनता नहीं है जीव। आत्मा क्या चीज है देह में विराजमान, उसकी रुचि नहीं हुई जीव को, इसलिए अनंत अनुबंधी के क्षोभ को प्राप्त किया और सारा जगत करता रहेगा। ऐसा देख करके ये महाआकुल व्याकुल नहीं होता है जीव। प्रसंग तो बनेंगे, देह छूटेगा, सब प्रसंग बनेंगे सभी तरह के, पर उसमें डूब जाए उस क्षोभ में, ऐसा ही लगे कि मैं हो गया हूं, मेरा हो गया है, मेरा हो गया है, तो अज्ञानी है। एक परमाणु को भी अपना माना, तेरो उसके ऊपर जानो, लेकिन तेरो उसके ऊपर भाई अपना नहीं है, ये मेरा घर है, मैंने बनाया है, ये छोड़ दो। कारीगर ने नहीं बनाया है तो तुम तो कहां से बनाओगे? कारीगर तो निमित्त हुआ उसमें, बाहर में उसके विकल्प करता रहा। बाकी परमाणु स्वतंत्र रूप से ईंट उठी और लगी, चिपकी वहां। किसने करा है? किसने करा है? ऐसी दृष्टि पैदा हो जाना जीव को, तो क्षोभ को प्राप्त नहीं होता है। कारीगर जो है उस ईंट का करता नहीं उठा के धरने का, वो स्वतंत्र है, उसकी पर्याय स्कंद है वो, उसमें सबके एक शरीर की पर्याय आ गई, एक शरीर का इधर का उधर जाता है। आत्मा नहीं करता धरता है, कारीगर ही नहीं बनाता है, तो आत्मा तो कहां से मकान बनाएगा, क्या करेगा? ये बहुत गहरी बात है जो अंदर हजम होने में बहुत ताकत लगेगी। अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया जिसको, उसकी इच्छा मोक्ष में निवास करती है, बारंबार सिद्ध भगवान को याद करता है और सिद्ध लाने से कम के उसकी ताकत, उसके हाथ में बात आ गई। ज्ञानी हुआ मतलब आत्मा माना मतलब मोक्ष दशा मेरे हाथ में आ गई, ऐसा समझ जाएगा तो क्षोभ होते हुए भी भेद ज्ञान रखेगा। संयोग देह छूटने पर भी समतारस समाधि मरण पूर्वक देह छोड़ेगा, घबराएगा नहीं। बहुत फायदे हैं जीव के अंदर, परिणति में क्रांति पैदा होगी, शांति की क्रांति, आनंद की क्रांति, निर्भार, निर्विकल्प, निशंक, अनंतों गुण प्रकट हो जाते हैं जीव के। आत्मा चीज ऐसी है, अंदर से आनंद का प्रवाह ही आएगा, बारी आएगा, है ही नहीं मिलाओ तो क्या करें। उस योगी के मन में इस लोक को देखने से अंश मात्र भी क्षोभ नहीं होता है। गजब में गजब बात है। आचार्य पद्मानंदी आचार्य के, कोई कुंद आचार्य, कोई भी आचार्य परमात्मा हो, ये जीव अज्ञानी नहीं रहता है। अगर अनंत भगवान को जान ले, आचार्य को जान ले, तो भी अज्ञानी नहीं रहता है जीव। आचार्य जिसको कहते हैं उसकी परिभाषा समझना चाहिए, उनका निश्चय व्यवहार पहचानना चाहिए, क्योंकि सच्चे देव को पहचाने तो ज्ञानी नहीं रहता, अज्ञानी नहीं रहता है। गुरु को पहचान जाए तो ज्ञानी हो जाता है जी। अनंत भगवान को ही पहचान जाए तो ज्ञानी होता है कि पूरे सुख आनंद में डूबे हैं अनंत भगवान, अनंत सुख भोग रहे हैं। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य की खान पर्याय में उछल गई पूरी। गजब दशा अनंत भगवान की, मुनिराज की गजब दशा है। तो अपनी आत्मा है, इसमें मोक्ष पर्याय का लक्ष्य हो जाएगा जीव को। आत्मा जानते से ही कि मेरी परिणति में मोक्ष दशा हो, ऐसा जिसके मन में है
उसको इस लोक को देखने से अंश मात्र भी क्षोभ नहीं होता है, क्योंकि अपने द्वारा उपार्जित किए गए कर्मों का यह लोक तीन लोक के सब जीवों के लिए सिद्धांत हो गया। अपने उपार्जित कर्म फल को जीव पाते हैं सभी, इसके सिवा कोई किसी को कुछ नहीं देता कभी। ऐसा समझना चाहिए। एकाग्रचित होकर सदा दाता अपर है भोग का, इस बुद्धि को खोकर सदा। अमित गति आचार्य कहते हैं सारे जगत के जीव अपने भाव कर्म के निमित्त में द्रव्य कर्म बन गए हैं, उसका उदय आता है। बस उसी को जानता देखता है और आकुलता करता है या निराकुलता रखता है। नाना परिणाम स्वरूप होता है लोक, तो इस लोक का स्वभाव ये है। इस बात को वह योगी भली भांति समझता है। समझता है वहां से ज्ञानी हो गया। जब तक नहीं समझता तब तक अज्ञानी है। क्षोभ अनंतानुबंधी का भोगेगा। और ज्ञानी होते से ही, इस बात से सहमत होते से ही, लग जाने से कि हरेक जीव स्वतंत्र है और उसकी परिणति में लोग भाव कर्म के अनुसार द्रव्य कर्म बनते हैं, उदय आते हैं, विशेष चलेगा। गाढ़ निद्रा।